नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का नाम है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इस कहानी से आप सब खुद को रिलेट करेंगे और सोचेंगे कि ये तो हमारे साथ भी होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी ये कहानी है वैकेशन टाइम की, जब सैम अपनी वाइफ एलिसा और बेटे मैक्स को लेकर अपने दोस्त टोनी के साथ कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान बनाता है। क्योंकि सैम और टोनी के घर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो टोनी कहता है कि मैं और मेरी वाइफ डायरेक्टली पिकनिक स्पॉट को जाने वाली रोड पर तुम लोगों को वेट करते हुए मिलेंगे। तुम सब वहीं पहुंच जाना, फिर वहां से हम दोनों गाड़ियों से साथ चलेंगे। अगली सुबह सैम, उसकी वाइफ एलिसा और 2 साल का बेटा मैक्स 10 दिनों के लिए पिकनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं। सब बहुत खुश हैं। एलिसा और मैक्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मैक्स की ये पहली पिकनिक है। सैम और उसकी फैमिली कुछ लंबा सफ़र तय करने के बाद एक दोराहे पर पहुंचते हैं। क्योंकि सैम पहली बार उस पिकनिक स्पॉट पर जा रहा है, तो उसको वहां जाने का रास्ता ठीक से पता नहीं है। बस उसने ये सुन रखा था कि एक रास्ता पिकनिक स्पॉट और दूसरा रास्ता घने जंगल की तरफ जाता है, जहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि वहां एक से बढ़कर एक आदमखोर जानवर रहते हैं। सैम ने देखा कि एक रास्ता बहुत टूटा फूटा है और दूसरा रास्ता बिल्कुल सही हालत में है। वो गाड़ी से उतरा और एक के बाद एक दोनों रास्तों को ध्यान से परखने के बाद जल्दी से वापस गाड़ी में बैठा और वो सब टूटे फूटे रास्ते की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि टोनी और उसकी वाइफ सोफी उनका वेट कर रहे हैं। फिर दोनों गाड़ियां चल देती हैं पिकनिक स्पॉट की तरफ। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है, पर रास्ते में उन सबको बहुत मजा आ रहा है। रास्ते में उनको और भी कई गाड़ियां पिकनिक स्पॉट की तरफ जाती हुई मिल गईं। सबने अपनी अपनी गाड़ी एक दूसरे के पीछे लगा ली। ऐसे ही सफर पूरा करके वो फाइनली पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। फिर 10 दिनों तक एंजॉय करके सब अपने अपने घर वापस आ गए। घर आकर 1-2 दिनों के बाद फिर से सैम और टोनी की बात हुई। तब टोनी ने पूछा कि सैम, मुझे बाद में याद आया कि तुझे तो वहां पहुंचने का रास्ता पता ही नहीं था, तो फिर तुम लोग वहां कैसे पहुंचे, जबकि वहां से एक रास्ता जंगल की तरफ भी जाता है। तो फिर सैम बताता है, हाँ भाई, तो ठीक कह रहा है कि वहाँ हमको 2 रास्ते मिले, जिनमें से एक रास्ता जंगल की तरफ जाता है। मुझे रास्ता पता नहीं था, पर जब हम वहाँ उस 2 राहे पर पहुँचे, तो मैंने गाड़ी से उतरकर दोनों रास्तों को ध्यान से परखा और देखा कि एक रास्ते की मिट्टी में जानवरों के पंजों के निशान हैं और दूसरे रास्ते की मिट्टी पर गाड़ियों के टायर्स के निशान हैं। तो मैं समझ गया कि यही रास्ता पिकनिक स्पॉट की तरफ जाता है। तो सैम की ये बात सुनकर उसकी वाइफ एलिसा और उसका दोस्त टोनी बहुत हैरान और बहुत खुश भी होते हैं।
दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह सैम ने अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की वजह से सही रास्ता चुना और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, वरना वो जल्दी में सिर्फ स्मूथ और आसान लगने वाला रास्ता चुनकर उस पर जा सकता था और अपनी फैमिली की लाइफ को खत्म कर सकता था। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में भी हम खुद को कई बार ऐसी सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स में पाते हैं जो हमने कभी पहले फेस की नहीं होती हैं और हमें हमारे सामने दो ऑप्शंस नज़र आते हैं जिनमें हमें एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, जबकि हमको उन दोनों ऑप्शंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन चुना जाए। हम गलत पर आसान ऑप्शन को चुनकर अपना करियर ही नहीं बल्कि कई बार गलत ऑप्शंस चुनकर अपनी पूरी लाइफ ही खराब कर देते हैं। पर हमको सही ऑप्शन को चुनना चाहिए, चाहे वो थोड़ा मुश्किल ही लगे। दोस्तों, ऐसे टाइम पर ही हमें अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का यूज़ करना होता है और दोनों ऑप्शंस के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अच्छी तरह समझकर ही डिसीजन लेने चाहिए। हमको सही ऑप्शन चुनने से पहले ही उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स समझ आ जाते हैं। बस हमको अपने माइंड को न्यूट्रल वे में यूज़ करना आना चाहिए। थैंक यू।